सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सुंदर है सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चा साफ रहे, निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। हम सभी बाबा के मीठे मधुबन में आए हैं। सभी यहाँ आकर कैसा अनुभव करते हैं? वंडरफुल अनुभव करते हैं। सभी अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हैं यहाँ आकर। जितने स्वस्थ आप अपने घर में रहते हैं उससे ज़्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं या कम? बहुत ज़्यादा ना। कारण क्या? दुआएं, बाबा की दुआएं, बाबा का साथ का अनुभव यहाँ आप करते हैं। तो जहाँ बाप है वहाँ पर रोग नहीं है, है ना? तो आज हम आपसे यही चर्चा करेंगे कि राजयोग के द्वारा कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कि राजयोग एक औषधि के रूप में राजयोग को कैसे प्रयोग करें ताकि हमारा मन भी और हमारा तन भी दोनों स्वस्थ रह सके। हम जो बाबा ने हमें जो सेवा दी है, स्व सेवा और विश्व की सेवा कार्य दिया है, उसे हम अच्छे से कर सकें और अपनी लौकिक जिम्मेवारियों को भी अच्छे से निभा सकें। तो पहले हम देखें कि जब हम इस धरा पर आए सत्युग के शुरू में, तो हम कैसे थे सभी? जब हम शुरू में सत्युग में हम सभी कैसे थे? सतो प्रधान थे हम लोग, सभी स्वस्थ थे, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं थी, कंचन काया थी। कारण क्या था कि हम स्वस्थ थे? हम आत्मा हीरे के समान चमक रहे थे और आत्मा में सातों गुण भरपूर थे।
ज्ञान था, ज्ञान से हम भरपूर थे, मुख से मैं आत्मा नहीं बोलते थे, किंतु अंदर ये समझ थी कि हम आत्मा, हम सब आत्माएं हैं, एक बाप की संतान है। पवित्रता थी, शांति थी, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां थी। इन सभी सातों चीज़ों से हम, सातों गुणों से, आत्मा के जो 7 नेचुरल गुण हैं उनसे भरपूर थे। 8 जन्म बीतते बीतते ये थोड़े से गुण कम हो गए, 2 कलाएं कम हो गई, त्रेता युग आ गया, ठीक है, थोड़े ज्ञान थोड़ा कम हो गया, पवित्रता थोड़ी कम, थोड़ी सी डिग्री में कम हो गया, 2 डिग्री कम हो गया। फिर आया द्वापर युग। द्वापर के शुरू होते ही हमारी 8 कलाएं कम हो गई, और त्रेता द्वापर, ये जो हमारा जो था ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां हमें क्या हो, ये काफ़ी कम हो गए, 50% कम हो गए। और 50% कम होने से क्या हुआ, ज्ञान, कभी तो ये ज्ञान रहा मैं आत्मा हूं, किंतु धीरे धीरे भूलने लगा कि मैं आत्मा हूं, याद आने लगा मैं शरीर हूं, देह दिखाई देने लगी, देह याद आने लगी, देह के संबंध याद आने लगे, देह के पदार्थ याद आने लगे, देह का स्वभाव संस्कार सामने आने लगा, और हम क्या हुए, हम हमारे अंदर बीमारियां आनी शुरू हो गई, ठीक है ना। जैसे जैसे हम देह को, जैसे जैसे हम आत्मा को भूलते गए, वैसे वैसे क्या हुआ, हम बीमार होने लगे, हमारे मन में अशांति रहने लगी। बीमारी है ना, बीमारी को इंग्लिश में कहते हैं डिसईज। डिसईज एक्चुअली शब्द है, डिजीज शब्द कहते हैं ना, डिजीज अगर ध्यान से पढ़ें तो उसको शब्द होगा डिसईज। डिसईज माना लॉस ऑफ ईज, मतलब हमारे जीवन में ईज नहीं है, शांति नहीं है, आसानी खत्म हो गई। तो जब ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां कम हो गई, तो फिर हमें लॉस ऑफ ईज होने से हम लोग बीमार रहने लगे। और पहले पहले देहाभिमान आया था, उसके बाद धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आने लगे, और उससे आत्मा की बैटरी और कमजोर होने लगी। और आत्मा की बैटरी कमजोर होते होते क्या हुआ, हम धीरे धीरे ज्ञान बिल्कुल खत्म, लगभग त्रेता कलयुग के अंत आते आते ज्ञान खत्म ही हो गया कि मैं आत्मा हूं, ये पक्का हो गया मैं देह हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, ये पक्का होता चला गया। ये ज्ञान प्राय लोप हो गया है ना आत्मा का। पवित्रता क्या होती है भूल गए, नहीं ऐसा हुआ। शांति क्या होती है खत्म हो गई बिल्कुल। प्रेम खत्म हो गया, स्थूल प्रेम रह गया, फिजिकल लव रह गया, किंतु बाकी प्रेम खत्म हो गए। सुख खत्म हो गया, सुख का हम साधन ढूंढने लगे, आनंद खत्म हो गया, और शक्तियां, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति खत्म हो गई। तो अब हम जरा देखें, अब हम किस स्टेज में हैं। और आज देखें, अगर हम पिछले 200 साल से साइंस, मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की है, और पिछले 50 साल में तो बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तो क्या बीमारियां कम हो पा रही हैं? और ही बीमारी बढ़ती जा रही हैं। अगर हम 1960 में देखें, हार्ट की बीमारी सिर्फ 1% लोगों को थी, आज लगभग 15% लोगों को हार्ट की बीमारी है। हिंदुस्तान में ही लगभग 10 करोड़ हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको छाती में दर्द होता है, घबराहट होती है, या हार्ट अटैक आ चुका है। हर साल 70 लाख लोगों को फ्रेश हार्ट अटैक्स होते रहते हैं, उसमें से 15-20 लाख तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले पहले शरीर छोड़ देते हैं। जबकि बाईपास सर्जरी भी होते हैं, एंजियोप्लास्टी भी होते हैं, और हमें पता है क्या खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद भी बीमारी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही अगर हम देखें, हाई ब्लड प्रेशर, आज अमेरिका में 53% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। हिंदुस्तान में शहरों में 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। डायबिटीज लगभग 10% लोगों को डायबिटीज है। 20% लोग डिप्रेशन में हैं, उदास हैं।
जिनको उदासी की दवाई खानी पड़ती है ना? 30% लोगों को, 100 में से 30 लोगों को कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रखा है। मलेरिया, टीबी, गला खराब, निमोनिया, पेट का इन्फेक्शन, कोई ना कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है ना? लगभग 4% लोगों को कैंसर की बीमारी हो रखी है। अर्थात अगर आप सोचो 100 में से कोई भी एक भी आदमी हेल्दी है क्या? आप में से कोई है हेल्दी अभी? हाँ? आप सब हेल्दी हैं, ये ठीक बात। तो अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ अगले मिनटों में कि हम कैसे स्वस्थ रहें और स्वस्थ क्या होता है और हम कैसे स्वस्थ रहें। ठीक है? आपके पास कॉलर माइक है क्या? कॉलर माइक है तो देंगे कॉलर माइक। लाइट थोड़ी कम कर दीजिए। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उसकी विधि क्या है, क्योंकि बिना विधि के सिद्धि नहीं हो सकती है। तो उसकी एग्जैक्ट विधि क्या होनी चाहिए आपसे डिस्कस करें। सभी को नजर आएगा यहाँ पर? ठीक, थोड़ा नहीं तो बड़ा करें और इसको थोड़ा पीछे करके बड़ा हो सकता है थोड़ा और। दिखाई दे रहा है सभी को? इधर दिखाई देता है आपको? ठीक, देखिए मैं हिंदी में बोलूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इंग्लिश में वैसे स्लाइड्स इंग्लिश में है, पर आप हिंदी में ही आपको समझाएंगे सारी बात। ठीक है? देखिए ऐसा था, WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो कि सब सारे विश्व की हेल्थ के बारे में सोचता है। उन्होंने कहा कि हम 2000 तक सबको स्वस्थ बना देंगे। उन्होंने ऐसी प्लानिंग बनाई 1977 में, 1977 में, कि हम सबको स्वस्थ कर देंगे। क्योंकि 2000 तो बीत गया, सभी स्वस्थ हो गए क्या? और ही ज्यादा बीमार हो गए, है ना? तो और WHO ने कहा कि स्वस्थ क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन बताई। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जो है या स्वास्थ्य जो है वो खाली ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। बीमारी हमें कभी भी हो सकती है। हमें क्या पता, हम अभी बैठे हैं और हमें कुछ थोड़ी देर में कुछ हो जाए, बुखार हो जाए, पेट में इन्फेक्शन हो जाए, छाती में दर्द हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, पता है क्या? अचानक होता है ना सब कुछ। तो ये तो नहीं कि अचानक मतलब कोई अचानक कुछ हुआ। हार्ट की आर्टरीज जो होती हैं, नसें जो होती हैं, वो 10 साल की उम्र से ब्लॉक होना शुरू होती हैं। और अभी हमें क्या पता, अगर हम अभी एंजियोग्राफी कराएं, हम वैसे ठीक ठाक हैं, क्योंकि तो हमारी हार्ट की आर्टरीज अभी भी ब्लॉक होंगी। मलेरिया का मच्छर 9 दिन पहले काटता है, तब जाके 9वें दिन बुखार चढ़ता है ना? आपको पता है, आपको 9 दिन पहले बुखार 8 दिन पहले मच्छर ने काटा था, 9 दिन पहले काटा था, तो कभी भी बुखार हो सकता है ना? टाइफाइड कीटाणु 14 दिन पहले खाने के द्वारा हमारे पेट में जाता है, 14 दिन के बाद बुखार आता है ना? हेपेटाइटिस होता है ना, जो जॉन्डिस, पीलिया, 3 महीने पहले, 4 से 6 महीने पहले हमारे अंदर वो कीटाणु जाता है, 6 महीना रह करके फिर हमें पीलिया होता है। तो कौन सी बीमारी कब अंदर जाती है और कब हमें हो जाएगी हमें पता नहीं है। ठीक है? तो हेल्थ जो है, स्वस्थ जो स्वस्थ क्या है चीज है, ये नहीं कि हमें बीमारी नहीं तो हम स्वस्थ हैं। WHO कहता है कि स्वस्थ कौन है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य, हम फिजिकल तौर पे स्वस्थ होना चाहिए, भौतिक तौर पे हमें स्वस्थ होना चाहिए। भौतिक तौर का अर्थ हमारे सब अंग, आंख, नाक, कान, मुख, हार्ट, फेफड़े, पेट, आंतें, लिवर, हड्डियां, जॉइंट्स, मसल्स, है ना? हमारे हार्मोनल सिस्टम, हमारी किडनीज, सब ठीक कार्य करने चाहिए। ठीक है? एक तो फिजिकल, भौतिक तौर पे स्वस्थ हो गए हम। दूसरी बात, मेंटल तौर पे हम स्वस्थ होने चाहिए। हमारे अंदर जल्दी, चिंता, गुस्सा, डर नहीं होना चाहिए। और
सोशल हेल्थ का मतलब है सामाजिक तौर पे स्वस्थ, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना, समाज की मदद करना, ये हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम स्वस्थ कहलाएंगे। और स्पिरिचुअल हेल्थ का अर्थ हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारा बाप कौन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जिसको ये चारों ही बातें पता हैं, जो फिजिकली भी हेल्दी है, मानसिक तौर से भी स्वस्थ है, सामाजिक तौर से भी स्वस्थ है और आध्यात्मिक तौर से भी स्वस्थ है, उसको ही हम स्वस्थ कहेंगे। अब बताओ, आप सब स्वस्थ हैं? कभी गुस्सा आता है, जल्दी आती है, चिंता होती है तो अस्वस्थ हैं, ठीक है। किसी के प्रति जरा भी ईर्ष्या द्वेष की भावना आती है, शुभ भावना नहीं है, शुभकामना नहीं है, तो हम लोग क्या हैं? अस्वस्थ हैं, WHO की डेफिनेशन के अनुसार। तो सभी को स्वस्थ बनना है ना, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए कि हेल्दी जो है, हेल्दी शब्द का अर्थ है हील प्लस दाई, है ना। अगर शब्द को तोड़ें, इंग्लिश में कहते हैं स्वास्थ्य को हेल्दी बनो। तो जब हेल्दी कहते हैं हेल्दी बनो, तो ये शब्द दो शब्दों से बना है, हील प्लस दाई, हील और दाई। हील माना ठीक करना और दाई माना अपने आप को, योर सेल्फ। जब कहते हैं हेल्दी बनो तो कहते हैं अपने आप को खुद ठीक करो। सपोज कोई बीमारी मुझे होती है, तो हमें बीमार करने वाला कौन? मेरे को हार्ट की आज बीमारी है, तो मुझे हार्ट की बीमारी किसने पैदा की? मेरे घर वालों ने पैदा की, मेरे पड़ोसियों ने पैदा की। जो कुछ मैंने सोचा, जो देखा इन आंखों से, जो खाया, जो बोला, जो सुना, जो हाथों से कर्म किया, उससे ही तो हार्ट पे असर आया ना। हार्ट के ऊपर क्या क्या चीजें हैं? ये सिर हार्ट के ऊपर है ना, और हार्ट के ऊपर है, देखो ना, है ना। ये हार्ट तो यहाँ है, हार्ट ऊपर है ना। तो इनसे ऊपर जो मैंने कर्म किया, उससे ही हार्ट पे बीमारी आई ना। तो बीमारी मैंने खुद पैदा की, इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा? मेरे परिवार वाले करेंगे? जब बीमार मैंने खुद किया अपने आप को, ठीक कौन करे? मुझे खुद को ठीक करना होगा, क्योंकि मेरे मन में क्या है मैं जानता हूं। मैंने क्या क्या गलत कर्म किए हैं मैं जानता हूं। मैंने गलत क्या सोचा है अब तक, क्या मेरी स्मृति में क्या है गलत, मैंने गलत क्या देखा, गलत क्या सूंघा, गलत क्या बोला अब तक। 5 साल की उम्र सबको याद है ना। 5 साल की उम्र के बाद आपने क्या क्या गलत किया याद है सभी को? हाँ, ये भूल गए? सबको याद रहता है। 5 साल से उम्र की पहले का याद नहीं रहता है। जब 2 साल के थे आपको याद है? 3 साल के थे कैसे आप क्या करते थे याद है आपको? नहीं है ना, याद है ना। 5 साल की उम्र के बाद सब कुछ याद रहता है। तो जो जो हम करते थे हमें सब कुछ याद है 5 साल की उम्र से, और हमारे जब भी हम चाहे हमें बार बार आता रहता है, स्मृति में आता रहता है, स्वप्न के रूप में भी आता रहता है। तो उन कारणों को निकाल दिया जाए तो हम ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और हेल्दी को हम आयुर्वेद में स्वस्थ कहते हैं, हिंदी में शब्द है स्वस्थ। ये जो 2 शब्दों से बना है, स्व और स्था। स्व का मतलब होता है सेल्फ, मैं। स्व को हिंदी में उसका मतलब होता है, एक्चुअली आयुर्वेद के अनुसार स्व का मतलब होता है आत्मा, सोल, और स्था का मतलब होता है कॉन्शियस, स्थित। तो स्व माने आत्मा, स्था माना स्थित। तो स्वस्थ का मतलब क्या है आयुर्वेद के हिसाब से? कि जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो स्वस्थ है, ठीक है। स्व माना सोल, स्था माना कॉन्शियस। इंग्लिश में कहेंगे स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस, हेल्दी माना सोल कॉन्शियस। तो स्वस्थ कौन है? जो सोल कॉन्शियस है वही स्वस्थ है, और जो सोल कॉन्शियस नहीं है वो अस्वस्थ है, बीमार है, ठीक है। अब आप कितने घंटा स्वस्थ रहना चाहते हैं बताओ?
12 घंटा स्वस्थ, 12 घंटा बीमार, ठीक है। 8 घंटा स्वस्थ, 8 घंटा बीमार, और 16 घंटा बीमार, ठीक है। तो 24 घंटा स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 घंटा क्या क्या करना पड़ेगा? 24 घंटा यही ध्यान करना पड़ेगा मैं आत्मा हूं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना पड़ेगा, ठीक है। पक्का? या मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। जब जब समझा मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बाप हूं, मैं मां हूं, मैं वकील हूं, तो हम क्या हैं? स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ है ना। तो अभी से अपने आप को क्या समझेंगे सभी? कितने घंटे? 12 घंटे। बच्चों के सामने तो मां समझना पड़ेगा ना, नहीं समझना पड़ेगा। तो अगर स्वस्थ रहना है, ये स्वस्थ की डेफिनेशन है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात लगी क्या आपको? तो स्वस्थ रहने का तरीका क्या है? क्योंकि स्वस्थ शब्द में ज्ञान समाया है। स्व माने आत्मा, आत्मा शब्द में ज्ञान समाया हुआ है, आत्मा शब्द में पवित्रता समाई हुई है, आत्मा शब्द में शांति समाई हुई है, आत्मा शब्द में प्रेम समाया हुआ है, आत्मा शब्द में सुख समाया हुआ है। सुख माना दुख नहीं है, शांति माना अशांति नहीं है, और प्रेम माना क्रोध नहीं है, नहीं, और आनंद माना उदासी नहीं है, नहीं? और आत्मा शब्द में क्या समाया हुआ है? सहन करने की शक्ति समाई है, सामना करने की शक्ति समाई है, समाने की शक्ति समाई है, सहयोग करने की शक्ति समाई है ना, परखने की, निर्णय करने की शक्ति समाई है, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति समाई है, समेटने की शक्ति समाई है। सूरज में क्या समाया है? लाइट और गर्मी समाई है ना, है ना। सूरज को याद करते क्या याद आता है? क्या लगता है? लाइट और गर्मी महसूस होती है ना। पानी में क्या समाया हुआ है? ठंडक समाई है ना। गर्मी लगती क्या मांगते हैं हम? पानी। ऐसे आत्मा में सातों गुण समाये हैं, ठीक है। पक्की बात है। तो विधि पूरा क्लास पूरी हो गई? नहीं पूरी। तो बस एक ही बात है, यही पक्का करना है कि स्वस्थ माना जो, अगर मैं जो 24 घंटा स्वस्थ रहना है तो क्या करना पड़ेगा? 24 घंटा मैं आत्मा हूं, यह आत्मा पक्का करना पड़ेगा। और आत्मा यहां है। स्वस्थ माना आत्मा की स्थिति यह है अकाल तख्त, किंतु एक लॉ है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल लॉ। एक गेंद आप यहां ले लो तो गेंद को यहां हवा में छोड़ दो, क्या करेगी? यहीं टिकी रहेगी हवा में। क्या करेगी? नीचे जाएगी ना। तो आत्मा यहां रखी, यहां कैसे टिकेगी? वो तो नीचे जाएगी, नहीं नीचे जाएगी। तो उसको तो कहां जाने की आदत है? आंखों में आने की आदत है, नाक में आने की आदत है ना, नहीं, मुख में आने, जीभ में आने की आदत है। मैं बोलूं, मैं कुछ खाऊं, सुनूं, दिल में आने की आदत है, पेट में आने की आदत है, और नीचे जाने की आदत है। संस्कार पड़ गया नीचे जाने का, नहीं। आत्मा को नहीं, बुद्धि को। आत्मा की मुख्य शक्ति क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। तो बुद्धि बार बार नीचे जाती है ना? नहीं जाती है। दिल होती है ना, बुद्धि माना दिल है ना। क्या दिल होती है? मैं कुछ देखूं, कुछ खाऊं, कुछ बोलूं, कुछ सुनूं, है ना। ऐसा करूं जिससे दिल को अच्छा लगे, पेट को अच्छा लगे, नहीं। तो आत्मा यहां टिकी रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गेंद यहां टिकी रहे, क्या करना पड़ेगा? उसको ऊपर से बांधना पड़ेगा ना, किस नहीं। तो ये आत्मा को अगर ऊपर को बांध दिया है ना, ऊपर वाले के साथ बांध दिया तो तभी यहां टिक सकती है, ठीक है। तो परमात्मा की स्मृति में उसको बांध दो। बाबा क्या कहते हैं इसके लिए? हमेशा क्या करो? याद की फांसी पर लटके रहो, ठीक है। तो याद की फांसी पर लटके रहेंगे तो क्या होगा? आत्मा टिकी रहेगी, फिर हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि परमात्मा जो है सातों गुणों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, पवित्रता का भंडार, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों का भंडार। तो कनेक्शन मिल जाने के बाद क्या होगा? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां आती रहेंगी और आत्मा यहीं टिकी रहेगी, ठीक है।
हम मुख में क्यों जाते हैं, हमारी बुद्धि मन में क्यों जाती, सुख लेने के लिए, कुछ खाएं तो सुख मिलेगा, कुछ देखें तो सुख मिलेगा, है ना, कुछ देखें तो शांति मिल जाएगी, कुछ देखें तो थोड़ा प्रेम आ जाएगा, है नहीं, ऐसा फील करते हैं ना। और आती कहां से है, दुनिया में मिलती है शांति प्रेम, नहीं मिलता ना, वो परमात्मा से मिलती है। तो यहां काफी मिलेगी तो नीचे जाना नहीं पड़ेगा लेने के वास्ते, नहीं? तो इसके लिए हमें ये अभ्यास करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखें कि डॉक्टर्स, जो आज हमारे डॉक्टर्स हैं, वो क्या जानते हैं, वो हेल्थ के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है। हमें जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया गया, हमें पहले साल में हम सारी बॉडी को काट के देखते हैं, है ना, बॉडी के डिफरेंट अंग है ना, उनको हम काट के देखते हैं, एक एक अंग को काट के देखते हैं, एक एक चीज को, एक एक मसल, हमें पता है यहाँ पे कौन कौन सी मसल, उनके नाम क्या हैं, कौन कौन सी नस जाती है, कहाँ से जाती है, कैसे जाती है, पूरा हमें बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है। एक एक चीज काट के एक एक चीज देखते हैं हम, और खाली ऐसे नहीं देखते हैं काट के स्थूल में, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखते हैं, उसकी फाइन डिटेल्स देखते हैं, फिर हम उसके बारे में समझते हैं ये काम कैसे करते हैं अंग, फिर इसमें देखते हैं बीमारी कैसे होती है। फिर बॉडी के बारे में सिर्फ, आत्मा के बारे में कुछ पढ़ाते हैं क्या, मन के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते हैं। जबकि आज ये पता लगा है कि लगभग हर बीमारी, 95% से अधिक बीमारियां मन के द्वारा होती हैं, साइकोसोमेटिक हैं, पहले मन में आती हैं फिर तन में आती हैं। तो मन के बारे में तो कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, तो हम इलाज किसका करते हैं, शरीर का इलाज करते हैं। अब हम आगे देखें कि इंसान किस चीज कैसे बना है, इसकी थोड़ी ध्यान से इसकी बात समझे तो हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ह्यूमन बीइंग, इंसान को क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग। तो ये दो शब्दों से बना है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन शब्द जो निकला है वो ह्यूमस से निकला है, एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ह्यूमस, और ह्यूमस को इंग्लिश में कहते हैं सॉयल। सॉयल माना मिट्टी, ठीक है। तो एक शब्द है ह्यूमस, ह्यूमन माना मिट्टी, और बीइंग माना शब्द है लाइफ फोर्स से निकला है। लाइफ फोर्स का मतलब तो लाइफ फोर्स, जीवनी शक्ति, और इसका हिंदी में शब्द मीनिंग है आत्मा, सोल। तो एक इंसान दो चीज से बना है, किससे, सॉयल से और सोल से, अर्थात एक मिट्टी है और एक हीरा है। उसमें से हम क्या हैं, मिट्टी हैं, हीरा हैं, या दोनों हैं? जो समझते हैं हम मिट्टी और हीरा दोनों हैं वो हाथ उठाओ। जो दोनों समझते हैं, जो समझते हैं मिट्टी है वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं हम सिर्फ हीरा है वो हाथ उठाएं। कुछ लोगों ने किसी में हाथ नहीं उठाया, मतलब वो उनको ना वो मिट्टी है ना हीरा है, ना दोनों में से कुछ भी नहीं है, यहां पर है ही नहीं, सूक्ष्म वतन में है। कहां पर है? अभी दोबारा मैं पूछता हूं, जो समझते हैं हम मिट्टी हैं वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं हम हीरा और मिट्टी दोनों हैं वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं हम खाली हीरा हैं वो हाथ उठाओ। अभी सभी उठाओ ना ढंग से, जिसको ऐसे पूरा हाथ उठाओ, पूरा। जो समझते हैं हम आत्मा हैं वो हाथ उठाओ। हीरा बना आत्मा, राइट, नीचे कर लीजिए। तो जब हम अपने आप को देखिए, सॉयल और सोल, ये दो शब्द है ना, सॉयल और सोल, इसमें क्या फर्क है? SOIL SOUL, इसमें आई है, इसमें यू है, बाकी SOL तो वही है ना, सेम ही शब्द है। मेरी बात समझ में आ रही है? इंग्लिश में, वैसे हिंदी में बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? तो जब हम इस मिट्टी के अभिमान में आ जाते हैं कि मैं देह हूं, शीशे में देखते हैं मैं इतना सुंदर हूं, रंग मेरा बहुत अच्छा है ना, नाक मेरी बहुत अच्छी है ना, मेरा ये क्या बोलते हैं इसको, फीचर्स बहुत अच्छे हैं ना, अभिमान आता है ना। तो इसका अभिमान जब करते हैं, या रोल कॉन्शियस, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, या तो सॉयल कॉन्शियस, या जो हमें रोल करने को मिला है सोसाइटी में, समाज में, उसके कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे मैं
मेरे को एक डॉक्टर का रोल करने को मिला, डॉक्टर में सारा दिन क्या डॉक्टर हूं? कितने घंटे डॉक्टर हूं? 6 घंटे 8 घंटे डॉक्टर हूं। बाकी का बाकी टाइम क्या हूं? बाकी टाइम अपने घर में दूसरा रोल भी निभाता हूं, है ना, पति भी हूं, पिता भी हूं, है ना, अलग रोल है ना, बच्चा भी हूं, है ना, अलग रोल बदलते रहते हैं। और मैं सारा दिन डॉक्टर बना रहा हूं तो क्या होगा? ओवर एक्टिंग कहेंगे ना उसको, नहीं? हम लोग सभी क्या करते हैं? ओवर एक्टिंग, है ना, नहीं करते हैं? ओवर एक्टिंग करते हैं ना, माताएं करती हैं ओवर एक्टिंग, सारा दिन मैं मां हूं, मैं मां हूं, है ना, है ना? और भाई बहन क्या कर आपस में कैसे करते हैं? हम प्रवृत्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। एक्चुअली पत्नी किसकी है? हम सब किसकी पत्नी है? सजनी किसकी है? हम सभी बाबा की सजनी। और किसी की सजनी को अपनी सजनी कहना अच्छी बात है क्या? बताओ। पाप है? नहीं है? पाप है ना? नहीं? हम सब किसके बच्चे हैं? आपके बच्चे किसके बच्चे हैं? और दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कहना अच्छी बात है? बताओ, कहते हो ना, ये हमारा लड़का है, ये हमारी लड़की है, ये हमारा बच्चा है? नहीं, नहीं कहते हैं जी? है ना, गलत बात है ना। ये विकर्म है कि अच्छा कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है? हाँ, विकर्म है ना। तो आगे से बोलोगे ऐसे? बताओ, ऐसे बोलेंगे? ये मेरी युगल ऐसे बोलेंगे? ये मेरा युगल ऐसे बोलेंगे? नहीं। आत्मिक दृष्टि, स्वस्थ माना 24 घंटा आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्मृति, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक कीर्ति, है ना। वो बच्चे ने हमारे यहाँ परिवार जन्म लिया, हमारे परिवार में, वो हमारा बच्चा हो गया क्या? वो एक आत्मा है, हमारे परिवार में रोल प्ले करने आई है ना, अपना पार्ट बजाने आई। हम उसको अपना बच्चा बना लेते हैं, है ना। पालना करना अलग बात है, किंतु उसको अपना बच्चा समझना गलत है। जो इस बात से सहमत है वो हाथ उठाएं। माताओं ने हाथ बहुत थोड़ा उठाया नहीं, ये बात ठीक ना। चल, तो जब हम अपने आप को देह समझ लेते हैं या अपने आप को रोल जो हम एक्ट कर रहे हैं वो समझ लेते हैं, तो क्या होता है? उससे हम असंसार को डिवाइड कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और हमारी जो दृष्टि है कैसी बन जाती है? छोटी दृष्टि बन जाती है, या ट्यूबुलर। एक ट्यूब में से हम देखते हैं, और ट्यूब में क्या नजर आता है? सामने मेरा परिवार नजर आता है, मेरे बच्चे, जिसे हम बच्चे कहते हैं, है ना, मेरी युगल या मेरा युगल, बस वही नजर आते हैं। मेरा मकान और मेरी कार, यही नजर आता है ना। मान लीजिए अभी भूकंप आ जाए जोर से, ठीक है, हिलने लगे सब कुछ, तो क्या करेंगे? सब भागेंगे, है ना। और भाग के क्या होगा? भागते रहेंगे, क्या होगा? एक ही दरवाजा खुला, बाकी सब दरवाजे बंद है, तो फिर क्या होगा? भगदड़ मच जाएगी, तो क्या होगा? हाँ, और उसमें क्या होगा? कोई ना कोई नीचे आ जाएगा, नहीं, चोट लग जाए किसी को, है ना। तो हमारी विजन कैसे होगी? हम अपने आप को बचा लें। अच्छा, ये मेरी बहन है, साथ में ये भी बच जाए, चलो ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो मैं अपने आप को बचाऊं, बहन बाद में बचती रहेगी, है ना। नहीं तो दूसरे को, चलो मैं इसको भी बचा, साथ ले जाऊं, मेरा बच्चा साथ में बैठा है, इसको साथ में उठा के भाग जाऊं, है ना। बस यही बुद्धि में आएगा ना। हमने संसार को क्या समझा? ये मैं अपने आप मेरी देह बच जाए और ये मेरी जो बच्चा है ना इसको बच जाए, बस बाकी सब दब जाए तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे, है ना। तो जब हम सॉयल कॉन्शियस होते हैं तो हमारे अंदर ये आता है, लिमिटेड विजन हो जाती है, आईनेस और माइनेस, बस मैं और मेरा, ये बुद्धि में आ जाता है। और अभी हम सब अपने आप को आत्मा समझे तो क्या होगा? हम सब आत्मा समझे तो क्या होगा? हमें से कुछ लोग भी आत्मा समझे तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? हमें जो अपने आत्मा समझने वाले हैं क्या करेंगे? डरेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? आराम से 2-3 दरवाजे पे चले जाएंगे, भाई साहब आप निकल जाओ, पहले आराम से निकलिए, डरिए मत, आराम से निकल जाइए। वो कहेंगे ना भाई साहब आप भी तो निकलो ना, नहीं आप चिंता नहीं करो, आप निकल जाओ।
आराम से निकल जाओ, आराम से निकल जाओ। नहीं तो इसमें कैसी विजन बनती है? यूनिवर्सल विजन, है ना, अनलिमिटेड विजन, कि सब मेरे भाई हैं और मैं आत्मा हूं। आत्मा तो मर ही नहीं सकती है, मर सकती है आत्मा? आत्मा को चोट लग सकती है क्या? तो मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, भूकंप आते रहते हैं, कितने कितने मकान टूट जाते हैं। भूकंप आने पे मकान को तो, बिल्डिंग को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और हमने भगदड़ में क्या किया, 4-5 लोगों को चोट लगा दी, है ना, नहीं हुआ ऐसे। तो जब जब हम देह अभिमान, यही हम दुनिया में करते हैं, जब हम देह अभिमान में रहते हैं, मैं और मेरेपन में रहते हैं, तो क्या करते हैं हम? सारा दिन यही काम करते हैं, डर में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, है ना। जीवन में बहुत सारे भूकंप, सारा टाइम भूकंप आते रहते हैं। कोई गुस्सा करता है तो क्या होता है? भूकंप नहीं है वो। मुझे गुस्सा आता है, वो भूकंप नहीं है? नहीं होता। चिंता होती है, भूकंप नहीं है क्या? अंदर से हिल नहीं जाते हम? जब चिंता हो, गुस्सा आता है, कैसे कैसे कांपते हैं, तो ये भूकंप नहीं आता है? नहीं आता है। तो हमें जो है ये देखना है कि जब सोल कॉन्शियस है तो ऑटोमेटिक हम सब एक दूसरे को भाई समझते हैं, और जब हम बॉडी कॉन्शियस में हम आईनेस और माइनस, मैं और मेरापन आता है, और मैंपन से क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाती है, और ईगो से हमारा बिहेवियर टाइप ए बिहेवियर हो जाता है। टाइप ए माना, जो टाइप ए बिहेवियर है, यही सबसे ज्यादा, इनको ही सबसे ज्यादा हार्ट की बीमारी होती है, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, सबसे ज्यादा डायबिटीज की बीमारी होती है, सबसे ज्यादा कैंसर होता है, हर बीमारी इनको ज्यादा होती है। ऐसे लोग क्या होते हैं, जिनको जल्दबाजी रहती है, जल्दीबाजी, हर चीज में जल्दी करो, टाइम पे काम होना चाहिए, मुझे ये भी काम करना, मुझे ये भी काम करना, मुझे ये भी काम करना, हर काम मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ तो गुस्सा आ जाएगा। एक समय में बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, खाना भी खा लूं, टीवी भी ऑन रखूं, टेलीफोन भी चलता रहे, अखबार भी पढ़ता रहूं, बातचीत भी करता रहूं, करते हैं ना ऐसे सभी, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं ना, है ना। तो जब बहुत सारे ऐसे लोग हर चीज में सबसे आगे रहना चाहते हैं, सबसे आगे होऊंगा मैं, ठीक है ना। जो ऐसे लोग होते हैं, और ये ऐसे लोग होते हैं 100 मीटर की दौड़ लगाने वाले, यहां से भागे और 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड में पूरी की और गिर गए, है ना। जल्दी जल्दी मैं सबसे आगे मैं चला जाऊं, सबसे ज्यादा लंबी पूंछ मेरी होनी चाहिए, है ना। नहीं ऐसे कहते, बंदर की पूंछ सबसे लंबी होती है ना, सबसे लंबी पूंछ मेरी होनी चाहिए, सब मुझे पूछें, है ना। तो जिंदगी जो है 100 मीटर की दौड़ है क्या? जिंदगी कितनी लंबी दौड़ है? 45 किलोमीटर की कम से कम है ना दौड़, नहीं ज्यादा भी है, 60 किलोमीटर की भी है ना, 60 साल 65 साल 70 80 साल भी जीते हैं ना, 80 किलोमीटर की दौड़ तो है। वो 100 मीटर वाले को बोलो ना, भाई साहब जरा आप 15 मीटर और दौड़ लो, नहीं दौड़ सकता है। और 45 किलोमीटर दौड़ने वाले क्या करते हैं, उनको बोलो भाई साहब 2 किलोमीटर जरा और दौड़ लो, कहते कोई हर्जा नहीं, दौड़ लेता हूं, है ना। तो टाइप ए ये अहंकार की वजह से होता है कि मैं बहुत अनुभवी हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये मेरी समझ बहुत अच्छी है। जैसे माताएं कहती है ना बच्चे को, क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना तुम ऐसा काम ऐसे करो। हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, कहते हैं ये काम मेरी जैसे मैंने कहा ना वैसे किया करो। हम बच्चों को अकल देते हैं, नहीं, जब जो काम करते हैं कि हम अपनी अकल से करते दूसरों की अकल से करते हैं। बताओ, आप अपनी अकल से काम करते दूसरे की अकल से काम करते अपनी अकल से, कि पति की अकल से काम करते हो, अपनी अकल से करते हो ना। आप भाई बताओ, अपनी अकल से काम करते हो कि दूसरों की अकल से काम करते हो? तो बच्चों को क्यों अकल देते हो फिर? वो बेअकल है क्या? बेअकल बच्चे पैदा किए हैं, हाँ? ना समझ है, वो कहते हैं हमारी माँ ना समझ है ना। आप पूछ के देखो बच्चे, माँ कहते हमारी माँ को समझ तो है नहीं, पुराने जमाने की माँ है, इसको पता ही कुछ नहीं है ना। वो कहते हैं वो बेअकल है, आप कहते हैं वो बेअकल है। देखो मन बुद्धि, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है ना, आपके अंदर है तो बच्चों के अंदर भी तो होगा ना, वो भी तो आत्मा है ना।
और हमारी अकल से कुछ करते हैं क्या सभी बच्चे? क्या अपनी अकल से ही करते हैं। हमें गाइड करना अलग बात है, किंतु उनको जिद करना कि तुम इसी तरह से करो, ये क्या चीज है? ठीक बात है, अपोज करने लगते हैं ना। तो टाइप ए बिहेवियर ईगो की वजह से होता है। और अटैचमेंट, माइनस से क्या होता है? मेरेपन से अटैचमेंट, मोह पैदा होता है, और मोह से चिंता पैदा होती है, एंजाइटी, लोभ पैदा होता है, काम विकार पैदा होता है। और जब हम इस मैंपन और मेरेपन को खतरा महसूस करते हैं तो हमारे अंदर डर पैदा होता है या गुस्सा पैदा होता है? भाई ये मेरी पोजीशन को खराब ना कर दे, ये मेरी चीज को खराब ना कर दे। अंदर डर सिर्फ पैदा होना तो ये पैदा हो जाता है। और जब हम उदास हो जाते हैं, देखिए मैं आज सुबह से बहुत मेहनत कर रहा हूं जैसे, और शाम को कोई बड़ा आया, उसने कहा भाई साहब आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? मेरा दिल खुश होगा क्या? उदास हो जाएगा, उदास हो जाएगा ना। पर वो उदास थोड़ी देर के लिए होगा, थोड़े समय के लिए उदास होगा, और उसके बाद फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, मेरे को पता है मैं सिंसियरली, ईमानदारी से काम कर रहा हूं, सुबह से ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं। और ये शायद इनको पता नहीं है, शायद इसलिए मुझे डांट लगाया है ना। चला जाएगा तो मैं फिर कहूँगा कोई बात नहीं, जान ये तो ऐसे ही बोलता है। किंतु मान लीजिए मैं अपने आप को खुद धिक्कारूं कि मैंने क्या किया जीवन में, मैं सब खराब कर दिया, टाइम खराब कर दिया, मेरे पास ये मौका था, मैंने ऐसे खो दिया, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने गलत काम कर लिया, है ना। जब मैं अपने आप को खुद को धिक्कारूं, मैंने सारे जीवन ही खराब कर दिया, तो फिर उससे क्या होता है? अंदर मन हमारा बुझ जाता है, जो खुशी का फवारा अंदर चुप बंद हो जाता है, तो उससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और ये गहरा डिप्रेशन होता है, गहरी उदासी। आज संसार में मैंने बताया ना 20% लोग उदासी में हैं, उदास हैं, खुश होते ही नहीं। खुश करो तो खुश नहीं होंगे, हंसाओ तो हंसेंगे ही नहीं, है ना। इसलिए उदास है, ठीक है, क्योंकि अपने आप को ही धिक्कारते रहते हैं, सेल्फ एब्यूजिव बिहेवियर, है ना। और जब हमारे अंदर चिंता, गुस्सा, डर, उदासी, है ना, ये सब चीजें रहते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है? एनर्जी ऊर्जा खत्म, शक्ति खत्म हो जाती है, और हम या तो आलसी बन जाते हैं या अलबेले बन जाते हैं, ठीक है। और जब हमारे अंदर ये चीज एनर्जी रहती नहीं है, बॉडी कॉन्शियस से या रोल कॉन्शियस से, तो हमारे अंदर ईज खत्म हो जाती है, आसानी, जीवन जीने की आसानी खत्म हो जाती है, और हम क्या बन जाते हैं? डिसईज कॉन्शियस बन जाते हैं। तो हम डिसईज कॉन्शियस बन जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम सोल कॉन्शियस रहें तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आता, ईगो नहीं आती, सेल्फ डिग्निटी आती है, स्वाभिमान आता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और मेरे जैसा दूसरा धरती पर है क्या? आपके जैसा दूसरा धरती पर कोई है क्या? भगवान ने एक ही मॉडल बनाया, उसके बाद वो सांचा ही तोड़ दिया, है ना। दूसरा बना आपके जैसा है कोई? आपकी शक्ल का दूसरा कोई है? आपका बाल भी एक धरती पर खो जाए ना कहीं पर, उसको भी ढूंढ सकते हैं, ये बाल इसका है, डीएनए टाइपिंग कर सकते हैं बाल की, है ना। बाल से पता लगाया जा सकता है कि आपका ये बाल है। नहीं, आजकल फॉरेंसिक लैब में करते हैं, यही तो करते हैं, किसी के बाल रह जाते हैं कहीं पर तो उसको टेस्ट करके बता सकते हैं ये बाल उसका है। आपकी आंखें, आपकी आवाज, आपके फिंगरप्रिंट्स कभी दूसरे से मिल सकते हैं? किसी मनुष्य से मिल सकते हैं? किसी दूसरा मनुष्य से मिल सकते हैं? आपकी चाल किसी दूसरे के बराबर हो सकती है? वही दो टांगे हैं कि चलते हैं ना, पीछे से बता सकते हैं कौन जा रहा है, आवाज से बता सकते हैं ये आवाज किसकी है। नहीं, एक सेल भी, एक कोशिका भी अगर आपकी खो जाए, हमारी बॉडी में कोशिकाएं 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। कितनी है? 100,000 करोड़ सेल्स हैं, ठीक है ना। और एक एक सेल में डीएनए है। अगर एक कोशिका भी खो जाए आपकी कहीं निकल के, उसमें से भी आप ढूंढ के बता सकते हैं आदमी ये उसकी कोशिका है ना। ऐसे जीभ पे से भी एक हाथ लगा के ऐसे ना, और उस पे से भी आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बता सकते हैं कि आपकी ये आपकी कोशिका है। नहीं, क्लोनिंग अलग चीज है, वो इंसानों में हो नहीं पाएगी, ठीक है, उससे पहले चेंज हो जाएगा, ठीक है, परिवर्तन हो जाएगा, है ना, राइट। तो आप टाइप बी बन जाते, टाइप ए नहीं, टाइप बी माना, टाइप ए आदमी कहता सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे ढंग से होना, जैसे मैं कहता हूं वैसा ही होना चाहिए। टाइप बी कहता नहीं, जैसे मेरे अंदर समझ है, इनके अंदर भी, मेरे पास बुद्धि है, इसके पास भी बुद्धि है। टाइप ए व्यक्ति क्या करता है? हर चीज में मैपन करता है ना, तो वो क्या करता है, वो उसको हमेशा टाइम कमी रहती है, टाइम का प्रेशर रहता है।
टाइप बी व्यक्ति कहता है नहीं, आपके पास बुद्धि है, आपके पास बुद्धि है, आज मुझे 15 काम करने हैं, अच्छा भाई साहब आप ये काम कर लेना, 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 काम सबको बांट देता है। आप क्या करता है? आराम से बैठ के देखता है, और फिर क्या करता है? काम करने के बाद सबको सबकी बड़ाई करता है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत, गलती करे तो भी आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत। और टाइप ए क्या करता है? सब में दोष निकालता है, तुमने क्या किया, गलत किया, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर अपने आप ही करने की कोशिश करता है हर काम। तो टाइप ए आदमी फॉलोअर्स बनाता है और टाइप बी आदमी लीडर्स बनाता है। यहां ब्रह्मा कुमारी में हम क्या बनाते हैं? यहां पर बाबा हमें क्या बनाता है? फॉलोअर्स या लीडर्स? हम लीडर्स बनते हैं। गुरु लोग फॉलोअर्स बनाते हैं, हमारे यहां क्या बनाए जाते हैं? लीडर्स, है ना। तो हमें क्या रहना है? टाइप बी, इजी, संगठन का बल बढ़ाना है। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, सबका अपना अपना पार्ट, सब काम को अपने आपस में मिलजुल के करना है, संगठन में करना है ना, सबका सहयोग लेना है, तो हमें टेंशन नहीं होगी, प्रेशर नहीं आएगा, राइट। और हमारे जो सातों गुण जो आत्मा के हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये हमारे व्यवहार में झलकने लगती हैं और हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, अगर देखिए दो हम बीज लें, धरती है जैसे मान लीजिए, और दो हमने बीज लिए, एक बीज हमने लिया बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज लिया जिससे बहुत अच्छे फल निकलते हैं, और एक बीज हम लीजिए उसी जैसे मतलब आम का लीजिए, एक आम बहुत अच्छी क्वालिटी का फल है, वो आम उस धरती में हमने लगा दिया, पेड़ लगा दिया, और उसके पास में ही दूसरा हमने फल एक बीज लिया जो कि घटिया क्वालिटी का फल है, घटिया क्वालिटी का आम उससे निकलता है, तो हमने उसको लगा दिया, वो पेड़ बड़े होंगे। ठीक है, धरती वही है, तो क्या होगा? जो अच्छा बीज होगा उससे बहुत अच्छे फल निकलेंगे, और जो बीज खराब होगा उससे फल कैसे निकलेंगे? खराब फल निकलेंगे। धरती वही थी। तो जब हम डिसईज कॉन्शियस होते हैं, जब हमारे मन में परेशानी होती है, चिंता की वजह से, जल्दी की वजह से, मैं और मेरेपन की वजह से, तो हम खाने पीने में क्या करते हैं? हम क्या खाएंगे? हमारे सामने सेब रखा हो, बर्फी रखी हो, गुलाब जामुन रखा हो, हम क्या खाएंगे? मन में बहुत परेशानी है, तो क्या खाना पसंद करेंगे? हमारे सामने अच्छी चीज है, किंतु हम क्या करेंगे? हम वो रसगुल्ला उठा के खा लेंगे। रसगुल्ले से हमें पता है हमें डायबिटीज है, फिर भी हम रसगुल्ला खाएंगे। सेब से शुगर हमें पता नहीं बढ़ेगी, फिर भी सेब नहीं खाएंगे, क्योंकि जल्दी है ना, मन में परेशानी है ना, जल्दी से मीठा जाए अंदर, चबाने की परेशानी नहीं चाहिए, पहले ही मन बहुत परेशान है नहीं। तो जैसे धरती पे अच्छे बीज ने उस धरती में से अच्छी चीजें ले ली और अच्छा फल बन गया, खराब फल ने उसमें से क्या, खराब बीज ने क्या किया? धरती में से खराब चीजें लेकर के खराब फल बन गया, है ना। ऐसे ही जब मन हमारा जैसा होता है, उसके अनुसार हम अपने वातावरण से, हमारे मन में हमारे जो आत्मा, हम जो आत्मा हैं उसमें अच्छी स्मृतियां भी हैं और बुरी स्मृतियां भी हैं, है ना। जब हमारा मन परेशान होता है, हमें कौन सी बातें याद आती हैं? अच्छी बातें याद आती हैं क्या? जब पति पत्नी के आपस में झगड़ा होता है ना कभी कभी, है ना, तो आपको क्या याद आता है? क्या बातें करते हैं हम आपस में? क्या कहते हैं? जब लड़ाई के समय हम क्या कहते हैं? नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, है ना, आपने मुझे ये चीज दिलाई थी, आपने मेरा ये किया था, आपने मेरे को अच्छी चीजें बना के दी थी, आपने मेरे को स्वेटर अपने हाथ से बना के दिया था, ऐसे बोलते हैं क्या भाई? बहनें बोलती हैं आपने मेरे को ये करके दिया, ये करके दिया। लड़ाई के समय क्या कहते हैं? जब से शादी हुई तब से आपने मुझे सुख ही नहीं दिया है। 20 साल हो गए, वो कहेगा, भाई कहेगा 20 साल जब से हुए तब से मैं दुखी हूं, पहले मैं हंसता भी था, अब हंसना भी भूल गया हूं। नहीं होता ऐसा। तो जैसी मन की स्थिति होती है वैसे ही हमें स्मृति आती है। सारी बातें 15 साल पहले झगड़ा हुआ, वो 15 साल बाद झगड़ा तभी याद आ जाएगा, कोई बात होगी तभी याद आ जाएगी। तो जैसी स्मृति होती है, जैसे हमारी मन की स्थिति होती है, वैसी हमें स्मृतियां आती हैं, वैसी हमें भावनाएं आती हैं, वैसे हमें संकल्प आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नहीं आते? तो जब हमारे मन में परेशानियां हैं, परेशानियां कहां से आती हैं? मैं और मेरेपन से, इस देह के अभिमान से, रोल कॉन्शियस से, है ना। ठीक बात है। तो ऑटोमेटिक जो स्मृतियां यहां से निकलती है ना, है ना, तो स्मृतियां जो सोचते फिर हम क्या है? गलत सोचते हैं। अच्छी बातें भी हैं सामने देखने के लिए, किंतु हम क्या देखते हैं?
जब मन परेशान है तो क्या देखते हैं? बुराई देखते हैं। और खाते क्या हैं? सामने अच्छी चीजें भी खाने के लिए हैं, है ना, किंतु हम क्या खाते हैं? जो बीमारी पैदा करे। अब रिसर्च के द्वारा पता लगा है कि जब हमारा मन अंदर से कड़वा होता है, मन में कड़वाहट फील होती है, तो मीठा खाना पसंद करते हैं। मन में बहुत सूखा सूखा महसूस कर रहे हैं, हम बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, अंदर से ड्राई महसूस कर रहे हैं, तो हम चिकना खाना पसंद करते हैं, पकोड़े समोसे खाना पसंद करते हैं, तली चीजें खाना पसंद करते हैं। तो ये हमारी मन की स्थिति के अनुसार ऐसा होता है। कहते हैं डायबिटीज क्यों हो जाती है? जब हमें अंदर जीवन में मिठास की कमी महसूस होती है, लैक ऑफ स्वीटनेस इन लाइफ, तो उससे हमारे जो बॉडी में चिंता वाले हार्मोन्स, प्रेशर, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ करके शुगर लिवर में से निकाल देते हैं, इंसुलिन निकलना बंद कर देते हैं, इंसुलिन निकलनी कम हो जाती है, तो डायबिटीज हो जाती है। तो मिठास अंदर पैदा हो जाती है, ठीक है, खून में मिठास पैदा हो जाती है। अगर मन में मिठास नहीं तो कहां से मिठास पैदा होती है? बॉडी क्या करती है? मिठास पैदा करने की कोशिश करती है, ठीक है। जीन्स हमें पिछले जन्मों से मिले हैं, बीमारियां हमें कहां से मिलती हैं? हमारे विकर्मों की वजह से, पिछले जन्म से की वजह से हमें इसमें रोग होते हैं, है ना। किंतु पैदा कब होते हैं? मान लीजिए मेरे माँ बाप को जीन्स, मेरे फादर को डायबिटीज की बीमारी थी, है ना, राइट, मेरी माता जी को डायबिटीज की बीमारी थी। तो अब चाहूँ, या हार्ट की बीमारी थी मान लीजिए उनको, अगर मैं चाहूँ वो बीमारी मैं कभी कर सकता हूँ, अगर मैं शुरू से ध्यान रखूँ, अपना खान पान ठीक रखूँ, सोचना ठीक रखूँ, ठीक बातों को देखूँ, ठीक बोलूँ, ठीक खाऊँ, ठीक सुनूँ, है ना, सुबह शाम एक्सरसाइज करूँ, मन को शांत रखूँ, तो क्या होगा? मुझे हार्ट की बीमारी 80 साल की उम्र में आएगी। जिस दिन आएगा ना हार्ट अटैक, उस दिन ऊपर भी चला जाऊँगा, ठीक है। वो मेरा पहला और आखिरी हार्ट अटैक होगा, ठीक है, राइट। और मुझे, मेरे माँ बाप को बीमारी है और मैं शुरू से बात बात पर चिंता करूँ, बात बात पर गुस्सा करूँ, जल्दबाजी करूँ, गलत सोचूं, गलत देखूं, गलत खाऊं, है ना, सेब के बजाय समोसा खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं, बर्फी खाऊं, नहीं, और एक्सरसाइज करूं नहीं, रात को सोने का समय कोई नहीं, 12 बजे सोना, 6 बजे उठना, 7 बजे उठना, ना सोने का समय ना उठने का समय, तो क्या होगा? 35 साल की उम्र में हार्ट पेशेंट बन जाऊंगा। तो कहते हैं 80 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक होना, ये भगवान का वरदान कहते हैं, ठीक है ना। हार्ट अटैक जैसी कोई मौत है क्या? शरीर छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बाबा मुरली में क्या कहते हैं? सबसे अच्छा तरीका हार्ट शरीर छोड़ने का, हार्ट की बीमारी। नंबर 1 बीमारी कौन सी? हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट की बीमारी। जैसे मक्खन में से बाल निकलता है ना, ऐसे आत्मा निकल जाती है ना। और 80 साल से पहले मुझे हार्ट की बीमारी हो तो किसने पैदा की? खुद ने पैदा की, ठीक है। तो ये है डिसीज कॉन्शियस, राइट, है ना। तो जैसे मन की स्थिति होगी वैसा ही हम सोचते हैं, जैसे मन की स्थिति, अगर हमारे मन की स्थिति अच्छी है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा प्यार का पात्र हूं, देवता बनने वाली आत्मा हूं, है ना, ईश्वरीय परिवार का एक सदस्य हूं, है ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, तो मन में क्या रहेगा? तो मन में क्या रहेगा? कैसे सोचेंगे? यही सोचेंगे ना। देखेंगे क्या क्या दिखाई देगा आंखों से? शांति धाम नजर आएगा ना, स्वर्ग नजर आएगा ना। खाएंगे कैसे? क्या खाएंगे? बहुत शांति से, प्रेम से, परमात्मा की याद में खाएंगे, है ना। सत्युग में हम क्या खाते हैं ज्यादा? फल, है ना, फल ज्यादा खाते हैं ना, है ना। तो फल खाएंगे, सेब खाएंगे, ये नहीं खाएंगे पकोड़े समोसे बर्फी, नहीं। समय है ना, आराम है ना, शांति है ना मन में, नहीं। सुनेंगे क्या? मुरली, नहीं, मुरली अंदर बजती रहेगी सदा। आज बाबा ने सुबह ऐसा बोला, हमें एवर प्योर बनना है, पवित्रता के सागर से हम योग लगाते हैं, है ना, निश्चय बुद्धि बनना है, अंदर अंदर गूंजती रहेगी मुरली हर समय। बाबा के महावाक्य हमारे अंदर गूंजते रहेंगे। हाथों से कर्म कैसे होंगे? बाबा की याद में श्रेष्ठ कर्म होंगे, नहीं होंगे। तो जैसे मन की स्थिति वैसे ही हमारा सारी जीवन बदल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज जो है, देखिए मैंने बताया सब बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं?
क्योंकि आज के इन द प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम ऑल द मनी इज बीइंग स्पेंट इन द रिसर्च एंड स्टडी ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी और सॉइल। आज जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितनी भी गोलियां दवाई बन रही है, इंजेक्शन बन रहे हैं, ऑपरेशन किए जा रहे हैं, किस पे किए जा रहे हैं? इस मट्टी पर नहीं, शरीर के ऊपर। आत्मा का ऑपरेशन करते हैं क्या? मन का ऑपरेशन करते हैं? मन के इंजेक्शन लगे हैं क्या, बने हैं क्या? तो सारा जितना पैसा किस पे खर्च करते हैं? इस मट्टी के ऊपर। तो सारा पैसा कहाँ गया? मट्टी में गया ना, नहीं? तो इसलिए सब बीमारियां बढ़ती जा रही है ना। तो जो जो मर्ज की दवा की, क्या हुआ? मर्ज और ही बढ़ते गए, नहीं? जबकि होना क्या चाहिए था कि हम मन के ऊपर रिसर्च करें, आत्मा के ऊपर रिसर्च करें। आत्मा यहाँ के शरीर को कैसे चला रही है, ये हम अनुभव करें। ठीक है। तो जैसे इनक्योरेबल डिजीज क्या होती है? इनक्योरेबल। अच्छा, इनक्योरेबल का अर्थ है इन प्लस क्योरेबल। जैसे ना हार्ट की बीमारी इनक्योरेबल है, हार्ट की बीमारी का हम ऑपरेशन करके उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, फिर दोबारा ब्लॉक हो जाती है आर्टरीज। एंजियोप्लास्टी कराओ 2 लाख रुपए लगते हैं, बाईपास कराओ 2 लाख रुपए लगते हैं, और फिर 6 महीने में दोबारा ब्लॉक हो जाएंगे, 1 साल में, 2 साल में दोबारा ब्लॉक हो जाएंगे। बाईपास कराओ 3-4 साल में फेल हो जाएगा, फिर दोबारा बाईपास कराओ, है ना। कैंसर कैसे है? कैंसर का ऑपरेशन कराओ, फिर कैंसर फैल जाता है, फिर भी फैल जाता है। कैंसर भी इनक्योरेबल है ना। ऐसे एड्स है, इनक्योरेबल है। अस्थमा है, इनक्योरेबल है ना। इनक्योरेबल का जिसने नाम रखा इनक्योरेबल, उसका अर्थ ये नहीं था कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, असाध्य नहीं है। उसका मतलब था कि इन प्लस क्योरेबल, इसको क्योर कर सकते हैं। कैसे? इन जाओ, अपने अंदर जाओ। मतलब अंदर जाओ तो क्या होगी? जाके देखो ये बीमारी मुझे क्यों हुई, मुझे हार्ट की बीमारी क्यों हुई, मुझे ये एड्स क्यों हो गई, मुझे कैंसर क्यों हुआ, मुझे अस्थमा क्यों हुआ। अंदर जाओ, आपको पता है, और उन कारणों को निकाल दो, बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है। ऐसे यहां पर हार्ट के पेशेंट ठीक किए जाते हैं। उनको हम सिखाते, यही सिखाया जाता है कि उनको हम कि भी हार्ट की बीमारी का तुम्हारे अंदर कारण क्या है। उनके मेंटल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, फिर राजयोग सिखा देते हैं, राजयोग का प्रयोग करना सिखा देते हैं। तो उसके बाद उसके द्वारा अपने आप को कैसे ठीक करो। आहार में थोड़ा परिवर्तन करो, थोड़ा एक्सरसाइज में परिवर्तन करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, जीवन शैली परिवर्तन करो, हेल्दी लाइफस्टाइल, माना सोल कॉन्शियस लाइफ। सारा दिन 24 घंटा मैं आत्मा हूं, इस स्थिति में रहो, इस स्मृति में रहो, हर काम करो इस स्मृति में रहो। तो क्या होगा? आपका बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो ये है इनक्योरेबल डिजीज। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट 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 अगली दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए। हाँ, इसके बाद और आगे। हाँ, ये देखिए, आत्मा यहां है, मस्तक में, यहां पर दोनों भेट्टों के बीच में। और आत्मा कैसे शरीर को चला रही है? ये है हमारा मन, ये आत्मा है, ये मन है। मन में 4 चीजें होती हैं। मेमोरीज, इंग्लिश में कहते हैं टीम। टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, ए एटीट्यूड्स, और एम माना मेमोरीज। मतलब विचार, भावनाएं, वृत्ति, एटीट्यूड माना वृत्ति, दृष्टिकोण, और एम माना मेमोरीज, मेमोरीज माना स्मृतियां। तो ये है मन और ये है हमारा शरीर। तो आत्मा से 7 सदा बहते रहते हैं। आत्मा से 7 गुण जो है ना, शरीर, आत्मा के 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम। जैसे बल्ब से रोशनी निकलती रहती है ना, ऐसे ही आत्मा से सदा ये 7 गुण सदा निकलते रहते हैं। 7 गुण क्या है? 7 शक्तियां हैं, 7 एनर्जीज हैं, ऊर्जाएं हैं इस शरीर को चलाने के लिए। आत्मा यहां बैठी सारे शरीर को चला रही है। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर चलेगा? आंखें देखेंगी? अगर आत्मा निकल जाए तो आंखों से दिखाई देगा? मुख बोलेगा? कान सुनेंगे? हार्ट चलेगा? खाना पचेगा? कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो आत्मा कैसे चला रही है यहां पर बैठे बैठे? आत्मा निकलते सब कुछ बंद हो जाता है, और आत्मा है तो सब कुछ चल रहा है। कैसे? तो आत्मा की 7 शक्तियां जो हैं, जिससे हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, ये 7 गुण सदा आत्मा से निकलते रहते हैं और मन के थ्रू, मन के माध्यम से हमारी बॉडी में जाते रहते हैं।
हमारे शरीर में 8 अंग हैं। तो आत्मा जो है जब यहां है, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार 3 चीजें हैं। बुद्धि सेंट्रल है, मन उसके बाहर है एक ऑरा के रूप में, और संस्कार जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो 8 अंग हैं, हमारी पूरी की पूरी शरीर कोशिकाओं से बनी है। 100 ट्रिलियन सेल्स लगभग हमारी बॉडी में होती हैं, और ये जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल को, हर कोशिका को, जैसे ईंट बनी, ये ईंटों से मकान बनता है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। और शरीर के हर सेल को 7 गुणों की आवश्यकता होती है।